दोस्तों ये वीडियो फेसबुक स्टोर फ्रंट जो कि एक नया टूल आया है फेसबुक में, जिसके तहत आप किसी भी क्रिएटर या किसी भी जो भी फेसबुक पे क्रिएटर हैं उनके थ्रू आप किसी भी ऑन डिमांड वीडियो कर सकते हैं उनको पे करके। किसी भी प्रमोशनल हो, बर्थडे हो, किसी स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं किसी भी एक्सपर्ट से, तो आप उनको पे करके आप ये वीडियो स्टोर फ्रंट के तहत वीडियो आप मांग सकते हैं, उनसे बनवा सकते हैं। दोस्तों हमारे एक फॉलोअर हैं जिनका नाम है अनुराग पाल। उन्होंने मुझसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी भारतीय रेल में टेक्नीशियन कैसे बने इस संबंध में मुझसे जानकारी मांगी थी और डेडिकेटेड वीडियो का डिमांड किया था। फेसबुक ने मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए मतलब कहा है, तो मैं उनके लिए, अनुराग पाल के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ कि भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं, क्या उसकी योग्यताएं हैं और क्या उसकी कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कंप्लीट आप कैसे जानकारी लेंगे इस वीडियो में पूरा मैंने बताया है। दोस्तों भारतीय रेल में समय समय पर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली जाती हैं। दोस्तों भारतीय रेल में टेक्नीशियन एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जो कि जिम्मेदार होता है वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट या जहाँ पे भी मरम्मत का कार्य होता है वहाँ पे कोच, लोको या जितनी भी भारतीय रेलवे में मशीनरी है उनकी मरम्मत और देखरेख के लिए। दोस्तों टेक्नीशियन एक टेक्निकल पोस्ट है जिसके लिए भारतीय रेलवे टेक्निकल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जैसे कि ITI की मांग करता है। ITI 10th के बाद या फिर 8th के बाद आवश्यक होती है। 10th के बाद ITI करने के बाद आप भारतीय रेल में टेक्नीशियन बनने के एलिजिबिलिटी पूरी कर लेते हैं। दोस्तों भारतीय रेल में टेक्नीशियन बनने के लिए आपका संबंधित ट्रेड में ITI होना ज़रूरी है। 10th के बाद ITI 1 साल या 2 साल की हो सकती है, वो आपकी संबंधित ट्रेड पे डिपेंड करती है। भारतीय रेल समय समय पर रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का नोटिफिकेशन जारी करती है। कभी कभी ग्रेड 3 की वैकेंसी भी डायरेक्ट आती हैं। दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 क्यों बोलते हैं? ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है वो टेक्नीशियन कैटेगरी में एंट्री ग्रेड होता है। उसके बाद प्रमोशन होकर टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनते हैं, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ग्रेड पे 1900 से शुरू होता है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 2400 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है। दोस्तों टेक्नीशियन जो है वो सारे मरम्मत कार्य वर्कशॉप में, लोको सेट्स में या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स में सारी टेक्निकल जो भी मरम्मत का कार्य होता है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड जो 1 है उसमें कई प्रकार की डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की मांग करता है, ITI की मांग करता है, जिसमें दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड के लिए आपकी विभिन्न प्रकार की ट्रेडों में ITI की मांग करता है। संबंधित ट्रेड में आपका ITI होना ज़रूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं आपका एज ग्रुप की। टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनने के लिए आपके पास 18 से 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। इसके अलावा आपके रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए संबंधित आयु में छूट प्रदान की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी पेपर पैटर्न की। दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड के पेपर पैटर्न की बात करें तो 90 मिनट का एक CBT होता है जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक का 1 मार्क्स निर्धारित होता है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और जो टेक्नीशियन ग्रेड का जो 1 का जो पेपर पैटर्न है वो है आपका करंट अफेयर्स 10 मार्क्स, उसके अलावा
मैथमेटिक्स जो है वो 25 मार्क्स की, रीजनिंग 25 मार्क्स की और जनरल साइंस जो है वो 40 मार्क्स की पूछी जाती है। दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जनरल साइंस का है और सबसे कम वेटेज है वो है करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों आप वेटेज के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो उसका अलग से फ़ायदा मिलता है, जैसे कि जनरल साइंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अब बात करते हैं बुक्स की। दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में कई सारी पोस्टें अलग अलग होती हैं, लेकिन सबका CBT सेम होता है, सबका पेपर पैटर्न सेम होता है और सबका सिलेबस सेम होता है। तो दोस्तों अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जनरल साइंस सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले लूसेंट से आप जनरल साइंस कंप्लीट करें, ये होता है बेसिक। उसके बाद आप रुक्मणी पब्लिकेशन या जो प्लेटफॉर्म जो निकालते हैं उनकी बुक्स सबसे अच्छी अभी तक मैंने देखी है, जो जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करती है। लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन रहते हैं, उनको आपको ज़रूर देख के जाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आप किरण की बुक खरीद सकते हैं या फिर रुक्मणी पब्लिकेशन की भी मैथमेटिक्स और उसकी खरीद सकते हैं। मैथमेटिक्स रीजनिंग जनरल आती है, सामान्य आती है, जैसे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी के में आती है। लगभग सेम जनरल साइंस और मैथमेटिक्स आती है। दोस्तों अब बची करंट अफेयर्स, जो कि 10 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। हालांकि आप स्पीडी और किसी भी ऑनलाइन चैनल से पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लें। दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो है आपकी प्रैक्टिस और मॉडल टेस्ट पेपर। दोस्तों टेक्नीशियन हो, ALP हो या हो ग्रुप डी, आप ऑनलाइन CBT मोड में टेस्ट इसका होता है। इसके प्रिपरेशन के लिए आप टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रीवियस ईयर और मॉडल टेस्ट पेपर की टेस्ट सीरीज खरीद के तैयारी शुरू करें। दोस्तों अगर आप टेक्स्ट बुक पे लेते हैं तो इसके लिए आपको उसका पास लेना पड़ता है। पास लेने के बाद आप हर दिन एक टेस्ट लगाएं जो कि 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट, उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। दोस्तों साइंस और करंट अफेयर्स या फिर मैथ और जनरल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके लिए आप विभिन्न बुक्स जैसे मैंने बताई हैं, साइंस के लिए आप रुक्मणी पब्लिकेशन या फिर जो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लूसेंट, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के लिए किरण बहुत आवश्यक बुक्स हैं। जब इन्हें आप कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद अगर आप सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले किरण से सिलेबस कंप्लीट करिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप रुक्मणी पब्लिकेशन की भी बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों जब ये कंप्लीट होने के बाद CBT के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो डिफरेंट कैटेगरी के लिए मेडिकल कैटेगरी मतलब निर्धारित है कि आपकी पोस्ट कौन सी है, उसके हिसाब से C1, C2, B1, B2 कैटेगरी ज़्यादातर टेक्नीशियंस के लिए लागू होती है। दोस्तों अगर आप टेक्नीशियन के जैसे कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके सम्मुख उसकी मेडिकल कैटेगरी अंकित होती है, तो उसको बताया जाता है कि इस कैटेगरी में क्या क्या चेक किया जाएगा, किस किस लेवल की आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। दोस्तों टेक्नीशियन कैटेगरी में बहुत हाई मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मांगा जाता है, सामान्यतः एक इंसान उसको पास कर लेता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी का पूरा कैसे आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट बन सकते हैं। दोस्तों कभी कभी भारतीय रेल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड भी डायरेक्ट वैकेंसी निकालता है, जो कि 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है। उसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 33 वर्ष होती है। उसके मेडिकल कैटेगरी भी थोड़ी अलग रहती है पोस्ट के मुताबिक। उसमें भी पेपर पैटर्न थोड़ा अलग होता है। उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और करंट अफेयर्स एवं कंप्यूटर मतलब नॉलेज की भी
कंप्यूटर का भी एक पेपर होता है, वो भी उसमें ऐड हो जाता है। हालांकि 90 मिनट में 100 ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसमें ये 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। दोस्तों अगर संबंधित किसी पोस्ट के लिए आप वीडियो ऑन डिमांड वीडियो करते हैं तो आप फेसबुक स्टोर फ्रंट के ज़रिए आप भी ऑन डिमांड वीडियो मुझसे कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके अगली अन्य वीडियो का भी समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।